सेंध लगाने का दुस्साहस न कर सके, एक ऐसा राजस्थान जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1 नहीं बल्कि समृद्धि में राजस्थान को नंबर 1 लेके आना है। एक ऐसा राजस्थान जहां बेटियों की सुरक्षा में खतरा के लिए नंबर 1 नहीं बल्कि बेटी और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसमें राजस्थान को नंबर 1 लाने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होनी चाहिए। राजस्थान पिछड़ेपन के कारण नहीं बल्कि समृद्धि में नंबर 1 लाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए और इसी के लिए आज आपके बीच में मैं विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह एक उपचार है। ये दोनों उपचार इसके साथ साथ चलते हैं, जिसके बारे में कभी कहा गया था ना कि शस्त्रे रक्षते रास्ते शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम सज्जनों का संरक्षण करेंगे, सज्जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन दुष्टों के साथ उतनी ही सख्ती करेंगे। और यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उन्होंने भी तो यही कहा था। भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास इसी बात को लेकर के आए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की शुरुआत तिजारा विधानसभा से हो रही है और आज बाबा बालकनाथ जी का नामांकन भी है। मैं नामांकन के लिए उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूज्य संतों का आशीर्वाद, बाबा मस्तनाथ जी का, योगीराज भरतरीनाथ जी का, बाबा महायोगी बाबा गोरक्षनाथ जी का, पूज्य संतों का, सभी का आशीर्वाद उनके साथ में है और साथ साथ माताओं का, बुजुर्गों का, अन्नदाता किसानों का, इनका आशीर्वाद और युवाओं का सहयोग उनके साथ में है। पूरी मजबूती के साथ हम सबको इस चुनाव में लगना होगा। अति आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी समझ करके अपने अपने बूथ को संभालने की दिशा में कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। अति आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। हमें मान करके चले, हमें अंतिम दम तक चुनाव लड़कर के चुनाव को अपने पक्ष में मतदान, अपने पक्ष में पोल करवाने की दिशा में कार्य करना होगा और इसके लिए हर एक बूथ के प्रबंधन में एक एक कार्यकर्ताओं की टोली को लगना होगा, संगठन के एक एक पदाधिकारी को लगना होगा, समाज से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों को जुड़ना होगा। ये सभी जुड़ जाएंगे, कोई कारण नहीं। एक बार फिर से तालिबानी मानसिकता परास्त होगी और राष्ट्रवाद की विजय होगी, राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और इसकी शुरुआत तो जनवरी में फिर से होने जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला का विराजमान होगा 500 वर्षों के बाद। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की कार्य बनने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक नई अयोध्या मिलेगी। याद करिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या की समस्या का समाधान हो पाता? क्या कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, नहीं करती। और दूसरा, कांग्रेस से उम्मीद क्यों करते हैं? यहां तो मुआवजा देने में भी कांग्रेस जिस तरीके से भेदभाव करती है, कन्हैया लाल के परिवार को 5 लाख का मुआवजा भी बहुत मुश्किल से मिल पाया, लेकिन गौ तस्करों को 25 लाख। और जयपुर में अभी मोटरसाइकिल के आपसी भिड़ंत में 50 लाख का मुआवजा। भाइयों बहनों, ये भेदभाव क्यों?
ये पैसा किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता है, किसी सरकार का नहीं होता है। हम तो केवल कस्टोडियन है। हमारा ये मैं मानना है कि पैसा जनता जनार्दन का पैसा है, इसमें जनता का अधिकार है। जैसे मकान मोदी जी ने सबको दिए, कहा सबका साथ सबका विकास। कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, इसमें मोदी जी ने तो कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा हम विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और वैसे ही आज यहां पर हम लोग कहने के लिए आए हैं कि गहलोत जी, आप जो है आप जिस तरीके से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, अब आपकी उम्र इसको गवाही नहीं देती है। अब आपको आराम करना चाहिए और परिवर्तन का वाहक बनने में भारतीय जनता पार्टी में सहयोग कर देना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि इस लोक का ही नहीं, हमें तो जन्म जन्मांतर के अपने पुण्य और अपने पाप की भरपाई करनी होती है। हर सनातन धर्मावलंबी इस बात को मानता है। और इसीलिए अब ये जो अन्याय कर रहे हैं, मुआवजा देने में भेदभाव कर रहे हैं, इस भेदभाव को समाप्त होने का समय आ चुका है। और अब तो आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब तो भारत निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के बाद वे इस लायक भी नहीं है कि वे अब मुआवजा में भेदभाव कर सकें। और बाकी जो कुछ बचेगा भाइयों बहनों, ये आपके ऊपर है। और इसलिए भेदभाव करने वाली सरकार नहीं चाहिए। अराजकता और गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली सरकार नहीं चाहिए। अव्यवस्था पैदा करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाली और बेटियों और बहनों की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाली सरकार भी हमें नहीं चाहिए। हमें तो सबका साथ और सबके विकास के साथ साथ सबको सुरक्षा और सबको समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली सरकार चाहिए। और वह केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तिजारा में और अमलबर में वह काम इससे पहले भी बाबा बालकनाथ जी ने आप सबके साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। मुझे याद है जब यहां पे एक पूज्य संत की हत्या हुई थी, तब उन्होंने नेतृत्व संभाला था यहां पर आकर के, और उन्होंने कहा था ये स्वीकार्य नहीं होगा। भाइयों बहनों, वे हमेशा आपके सुख दुख में है और आज भी आपको इस बात का आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि वे आपके साथ सुख दुख में खड़े होकर के तिजारा और इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लग करके कार्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, राजस्थान में राम राज्य के इस कमल को खिलाइए। राजस्थान समृद्धि और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है,